वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे, 5 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चौपाल की आज खास बात है। रामनवमी नवरात्र की अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंत्र चिकित्सा द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से अनेकों परिवारों को दर्द मुक्त बनाने का एक प्रयास। इसमें आप पूर्ण रूप से सहयोग दें, तन और मन से। अभी हमारे बीच में कुछ परिवार जुड़े हुए हैं जिन्होंने मंत्र चिकित्सा के अनुभव अपना साझा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हैंड रेस है, मैं इनका लेता हूँ। विनय श्रीवास्तव जी, माइक अनम्यूट कीजिए। विनय भैया। विनय भैया। जी भैया। जी। जी भैया। जी। वंदे मातरम भैया। जी बताएं। भैया, अम्मा को बहुत आराम है भैया। वो तो आपसे बताया ही था। जी जी। अम्मा को बहुत आराम है भैया। जो चीज 7 वर्षों में नहीं हुई, वो 2 दिन के मंत्र चिकित्सा में उन्हें आराम मिला। वो भी सीधे उनको नहीं दिया जा रहा था। पहली बार तो महाराष्ट्र के कोई भाई थे, उनको दिया जा रहा था। और दूसरी बार कोई निधि बहन थी जो बिहार की थी, उनको दिया जा रहा था। और उसी समय मैं माता जी को वही चीज कर रहा था। और माता जी को बहुत आराम हुआ भैया। वो 7 वर्षों में कभी सीधी नहीं चल पाई। वो लगातार धीरे धीरे, जबकि दवाएं एलोपैथी से लेके बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन वो लगातार उनकी सेहत गिरती ही रही। और मात्र 2 दिन के मंत्र चिकित्सा, और लगभग 25 तारीख जिस दिन भैया का बर्थडे था, महेंद्र भैया का, उसी दिन से माता जी को पैरों में वो जो 1 इंच वाली इलास्टिक थी वो बांधना शुरू कर दिया था भैया। माता जी के दर्शन करा दीजिए। जी भैया। बोलिए। माता जी बोलिए प्रणाम। माँ। खुश रहा भैया। दूसरा कन- संजू जी। संजू बहन, अब अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी स्वास्थ्य समृद्धि परिवार को। जी भैया जी, मैंने भी इस मंत्र चिकित्सा वाला अपनी गुड़िया के लिए आजमाया था। भैया को कहा था मैंने फोन करके, भैया मेरी गुड़िया के पंजे में कल से बहुत दर्द हो रहा है। तो भैया ने कहा चलो मैं मंत्र चिकित्सा कर देता हूँ। मैंने गुड़िया के पाँव को पकड़ा और भैया ने जैसे ही वो फूंक जैसे जैसे डालते गए, मंत्र चिकित्सा करते रहे। गुड़िया को बहुत ज्यादा आराम हो गया, वो सारी रात सोई नहीं थी। तो उसके बाद उसी टाइम मेरी देवरानी का भी फोन आया इनके पास। तो इन्होंने मेरे देवर को भी डाला, उसकी कमर में मोच पड़ गई थी पता नहीं क्या। वो भी 2 दिन से बहुत तंग हो रहे थे, सारी दवाइयां ले ली, कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो उसको भी किया मेरी देवरानी ने, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ भैया। जो मतलब दवाइयां काम नहीं कर रही, वो चीज भैया की मंत्र चिकित्सा करिए। महेंद्र भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा परिवार इनको सबको देखता है और सब चीजें ग्रहण करे। खुद का मेडिकल होते हुए भी हम लोग दवाइयां एलोपैथी पहले बहुत लेते थे, अब नाम बराबर हो रही है। जी भैया। जी। और संजू बहन बीकानेर से हैं, और इससे पहले विनय श्रीवास्तव भैया सुल्तानपुर यूपी से। अब चलते जी मोनिका बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। चाचा जी प्रणाम। मेरे माध्यम से चाचा जी के मैं बीच में थी, झाड़ा चाचा जी ने लगाया था। मैंने दो एक दिन में करवाए थे, दो एक दिन में करवाए थे। उसमें से एक मेरे भैया है, सगे भैया, उनको आराम नहीं आया क्योंकि वो कुछ जल्दबाजी में भी थे, ड्यूटी पे थे। तो उनको समय नहीं था और पूरों की तरफ सिर करने का वो समय ही नहीं था उनके पास है। बाकी जिनको भी करवाया, कमर दर्द का, उनका पैर के दर्द का था। बाकी कमर दर्द का मैंने वर्षा चावड़ा दीदी के मासी को करवाया। वो कहते हैं कि मैं जीवन में ऐसे चली ही नहीं और रात को ऐसे कभी सोई ही नहीं। जैसे एक दिन हमने 11 बज के 15 मिनट पे झाड़ा लगवाया था रात को,
चाचा जी को जब तक सोए नहीं थे तो लगवाया था, उनका ठीक हो गया। उनके पापा का घुटने में दर्द था, उनको भी आराम मिला वर्षा चावड़ा के। और उसी दिन ही हमने अगले दिन वर्षा चावड़ा के जीजा जी का झाड़ा लगाया कमर में। वो भी कहते हैं कि मेरे को बहुत दिनों से समस्या थी, उनकी भी समस्या ठीक हो गई थी। जी भैया जी। जी बहन। और ऐसे अनेकों परिवारों को इसका लाभ मिला। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में प्रातः प्रतिदिन सुबह सबसे पहले शुरुआत होती है योगाभ्यास से, भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में। दूसरी, हर परिवार, हर माँ बहन बेटी स्वस्थ रहे, उसके लिए ग्रुप एडमिन मीटिंग होती है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की। तीसरी, 2 बजे से 3 बजे तक बंधन चिकित्सा, बंधन उपचार, एक्यूप्रेशर, इसे हम सीखते हैं। भाई महेंद्र जी, चाचा जी, महेंद्र जी जो भी कह लें, अब कंफ्यूज होता रहता है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि मोनिका बहन चाचा बोलती है, मैं पहले से भाई भाई बोलता हूँ, तो बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप सभी उसके लिए माफी करें। तो 2 से 3 हम बंधन चिकित्सा सीखते हैं, एक्यूप्रेशर सीखते हैं, और शाम को लगती है 8 बजे चौपाल। और इस चौपाल में आज सभी आप जुड़े हैं, कुछ नए परिवार जुड़े होंगे। उन सभी नए परिवारों के लिए सूचना है कि सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11:30 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिन मीटिंग, 2 से 3 बंधन चिकित्सा, और शाम को लगती है चौपाल। और आज हम सभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंत्र चिकित्सा से मिल रहे लाभ को सामूहिक रूप से सभी को लाभ दिलवाने का एक प्रयास है, और इस प्रयास की पहल है। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हम सभी के चहेते, हम सभी के प्यारे, हम सभी के लिए आदरणीय, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके चाचा जी, भाई जी, महेंद्र प्रसाद बर्णवाल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, रात्रि 8 बजे, नवरात्रों की शुभ नवअष्टमी के शुभ अवसर पर। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम मोनिका बेटी। आज मैं जो करने जा रहा हूँ, ये मेरी जीवन की पहली इस टाइप का, ये मैं जो करने जा रहा हूँ एकदम से एकदम मेरे लिए नया होगा। अगर आप लोगों ने जो बात अब तक भैया जी ने बताया उसको अगर फॉलो करके करते हैं, मात्र इतना ही करना है, जिनकी भी बदन में जहाँ पे दर्द हो उस जगह को आप अपने उंगली से टच करके बताएं कि मुझे यहाँ पे दर्द है। कहाँ पर, कमर हो, पेट हो, पीठ हो, जहां पर भी आपको दर्द है उस जगह पर पकड़े, और बहुत बहुत सहज रूप से, मतलब उसको एकदम से आज 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 हम ठीक करने के चक्कर में खूब जोर से दबा के दूसरी दर्द को पैदा नहीं करना। सिर्फ एक पकड़, एक बहुत साधारण सा पकड़ पकड़ना, और इसको एक प्रेशर देते जाना है। एकदम से प्रेशर देते जब जाएंगे, हल्का हल्का पुश करते जाएंगे, हल्का हल्का स्टेप से। और जब हम बोलेंगे फूको, तो बस फूक देना है। और जब बताएंगे ताली मारो, तो आपको ताली बजाना है जोर से। 3 बार 4 बार इन्हें के लगा, चलो इस टाइप से बजा दिए 5 7 10 20 बार, इस टाइप से नहीं। एक श्रद्धा के साथ में 3 4 बार ही ताली बजाए। और उसके बाद फिर से हम जब बताएंगे फूको, फूकना है और झाड़ो। हम मतलब ताली बजाने के लिए जो बोलेंगे तो ताली बजाना है। तो मेरी बात हो सकती है आप सबको समझ में आ गया होगा। भैया जी ने भी कई वीडियो से एकदम से भेज दिए हैं और आप लोगों ने देखा होगा, तो निश्चय ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। चाचा जी एक मेरी रिक्वेस्ट है, पूरव की तरह मुंह करना है या पूरव की तरह पीठ करनी है? पूरव की तरफ। नहीं, सिर्फ पूरब की तरफ मुंह करना है। जैसे अभी हम जो बैठे हुए हैं हमारे लिए भी पूरब है, और आप भी अपने मुंह को सिर्फ पूरब की ओर करके रखना है, ना कि लेट के पूरब की ओर करना है। बस सिर्फ ऐसे ही आराम से बैठे हैं बैठे रहिए, खड़े हैं खड़े रहिए, जिस स्थिति में है आराम से उसको बैठे रहिए। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आपके कमर में अगर दर्द है तो उसको पकड़ने में सामने वाले को बहुत सुविधा होगी। अगर आप बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद जनरली क्या होता है, आदमी क्या करता है, झुक जाता है। तो झुकने के बाद में आपका पीठ का जो स्किन है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे हम अभी इसको हार्ड कर दी, अब हम इसको नरम कर देंगे, ये नरम से पकड़ाएगा, लेकिन हार्ड जब कर देंगे तो यही हमको यहाँ पे पकड़ने में दिक्कत होगी। तो आपको सीधा रखना है ताकि आपका ये जो जहाँ पर दर्द है उस जगह पर आसानी से पकड़ में आ जाए। और जब हम
पकड़ में आ जाना चाहिए, बस इतना ही करना है। और कुछ मनिका बेटा? जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी शुरुआत करें। आ, जी, आप सभी से विनम्र विनती है कि आपके जिस भी परिवार के जिस सदस्य को दर्द है और उन्हें दर्द से मुक्त करना चाहते हैं, तो आप सभी अपने अपने इष्ट देव को श्रद्धा के साथ याद करके स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे इस मंत्र चिकित्सा जागरूकता अभियान में साथ दें। और आप सभी अपने अपने, जैसा कि बताया गया उस तरीके से करें। हमें उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लिया होगा। अब मैं मंत्र चिकित्सा को शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैं बोलूंगा फूंको तो फूंक देना, और जब मैं बताऊंगा ताली मारो तो ताली मार देना। जय गुरुदेव। जय ब्रह्म। अच्छा, फूंको फूंको फूंक, फूंको फूंक, फूंको फूंक, फूंको फूंक, फूंको फूंक, फूंको। ताली बजाइए। चलिए, ये तो बहुतों पर हो रहा है। अपने अपने हिसाब से चेक कीजिए जिनको अब जहां पर दर्द है। एक बार तो झुक करके चेक कीजिए किनको कहाँ पे दर्द, जहां पर दर्द का महसूस हो रहा है। ये चोर वाला दर्द होता है जिसको चोरनी या हवा इस टाइप से कहते हैं, तो एक दूसरे जगह से ये भागता भी है। कभी लगेगा यहाँ है तो कभी लगेगा यहाँ है तो कभी लगेगा यहाँ है। तो जिस जगह पे दर्द लग रहा है उस जगह को अपनी एक उंगली से टच करके बताइए कि मुझे अब यहाँ पे दर्द हो रहा है। उस जगह पे फिर से पकड़ना है। और जब हम फिर बोलेंगे फूको तो फूकना है, जब बताएं ताली मारो ताली मारना है। जय गुरुदेव। जय माता दी। फूको। ओम। फूको। ओम। फूको। ओम। फूको। ओम। फूको। और फिर से 3-4 बार ताली बजाइए। अब एक बार तो फिर से आप झुक करके, उठक बैठक करके, निहुर करके, जैसे जिस तरीका से आपको दर्द होता था उस दर्द को चेक कीजिए। कहाँ पे अब दर्द महसूस हो रहा है उसको देखिए। और फिर से अगर जहां पर लग रहा हो तो एक बार फिर से अपने अपने जगह को पकड़ लीजिए। ये मेरा लास्ट झाड़ा होता है, लेकिन इसके जब किन्हीं को ठीक नहीं होता है तो मैं फिर से रिटर्न करता हूँ और उसको रिटर्न करके लास्ट करता हूँ फिर से। तो अभी जिनकी जिनकी आराम हो गए, जिनको जिनको आराम नहीं भी हुआ है, जिनको आराम हो गया है और हल्का फुल्का दर्द है, तो फिर से आप उस जगह को पकड़ें। फूको। 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 फिर से ताली बजाइए 3-4 बार। अब आप देखिए झुक करके
फिर जिनको जहाँ पर दर्द लग रहा है वहां पर कीजिए। फिर से हम रिटर्न जाएंगे। मैं 7 बार, फिर 5 बार, लास्ट 3 बार करते हैं। फिर से हम जिनको जिनको दर्द रह गया है उन लोग फिर से एक बार इस मुहिम में मेरे साथ दीजिए। जी। कोको। 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 फिर से ताली बजाइए। फिर से देखिए जिनको जहां पर दर्द का एहसास है फिर से उस जगह को चेक कीजिए कहाँ कहाँ दर्द लग रहा है। अगर कहीं पर भी लग रहा हो तो फिर से एक बार फिर हम लगाते हैं झाड़ा और उसको देखते हैं जब तक ये मेरा दूसरा प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस क्रिया को करते रहेंगे हम। कोको। 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 ताली हो जाएगी। फिर से चेक कीजिए किन्हीं को कहीं पर दर्द का एहसास है तो फिर से एक बार पकड़िए। अगर लग रहा है कि 100% आराम हो गया अभी मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं है तो वो आप वो आराम से कहीं पर बैठ सकते हैं। जिससे अगर खड़ा है तो बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए कोई टेंशन नहीं लेने की नहीं। जिनकी अभी भी कमर में दर्द है उनको मैं एक बार और झाड़ा लगाऊंगा और जिनकी नहीं है वो एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को पकड़े और मैं फिर से मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ। सभी का मुंह पूरब की ओर रखेंगे और करते जाएंगे फिर से। जय गुरुदेव। जय माता दी। कोको। 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 एक बार फिर 3 4 बार ताली बजाइए। अब सब कोई अपने अपने बदन को चेक कीजिए। अपने अपने हिसाब से चेक कीजिए। अब किनको कहाँ पर परेशानी रह गई है। अगर किन्हीं का ठीक हो गया है तो उनके भगवान की कृपा समझेंगे। मेरी इसमें मेरी अपनी कुछ नहीं है। मैंने भगवान से प्रार्थना किया आप लोगों से को ठीक करने का। इसमें मेरा योगदान सिर्फ इतना ही है। मैंने गुरु के दिए हुए ज्ञान को और उसके मंत्र को आप लोगों के पास रखा है। इसमें मेरी अपनी कुछ भी नहीं है। ये नहीं सोचिएगा कि महेंद्र भैया जी के पास में कुछ ऐसी ताकत है। मेरे पास में कुछ नहीं है। मेरे गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है वो मैं आप लोगों के पास रखा हूँ। जी। धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और महेंद्र भैया को कोटि कोटि नमन और उनके गुरुदेव को, उनके गुरु महाराज को भी उनके चरण वंदन कि उन्होंने एक ऐसे शिष्य को ज्ञान दिया जो आज समाज कल्याण कर रहे हैं। और आज ऑनलाइन के माध्यम से सबसे पहले आप सभी से विनम्र विनती है कि दिल से दिल से आप हैंड रेस कीजिए जिनका भी इसके प्रति लाभ मिला है। हैंड रेस कीजिए जिन्हें जिन्हें लाभ महसूस हुआ है।
मैं भी अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ। दीदी आराम मिला है आपको? इस अभियान में भाग लेने वाले परिवारों को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और अभी आप सभी के हैंडरेस हैं, आप सभी से सिर्फ और सिर्फ आपका जगह और इसके प्रति दो शब्द। तो सबसे पहले मैं चलता हूं हम सबकी प्यारी बहन सोनिया खान दीदी। सोनिया खान दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मैं तो भैया कल से गर्दन में दर्द था तो पूछा भी था कल मैंने मीटिंग में, लेकिन अभी मैं ना उंगली लगा लगा के देख रही हूँ, ऐसे दर्द गया कहाँ। जब तक मैं यही देख रही हूँ दबा दबा के, बहुत आराम भाई, बहुत ये वाला तो इतना आराम लगा, विश्वास नहीं था आराम होगा। और कल रात से बहुत ज्यादा परेशान थी, कल मोनिका दी से पूछा था, दादा जी से पूछा था, लेकिन आराम नहीं था, पूरा दिन मशीन पे भी काम नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत आराम है। जो कि 100% का है ना, मैं कह रही हूँ कि 200% आराम है। दीदी मुझे तो मालूम है कि आप कहाँ से हैं। बाकी परिवारों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जूम में जुड़े हुए नए परिवारों को, तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं। भैया, मैं सोनीपत हरियाणा से भैया। और आप सभी को एक विशेष बात, सबसे पहले मैंने हैंड्रेस सोनिया खान दीदी को क्यों लिया, इंसानियत के धर्म की खातिर। हम सब इंसान हैं। और आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर मंत्र चिकित्सा के द्वारा दर्द मुक्त हुई, और जब देखा हैंड्रेस सोनिया खान दीदी का है, तो मैंने खास करके एक संदेश के रूप में कि हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, इसके लिए मैंने दीदी को सबसे पहले लिया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि स्वस्थ समृद्ध परिवार में आप तन मन से दुआओं के साथ, अनुभवों के साथ साथ दे रही हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मोनिका साहू बहन, ऐसे तो आपको आखिरी में लेना चाहिए था। ठीक है। वंदे मातरम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरे लिए हैंड रेज नहीं किया था भैया जी, मेरे साथ मेरी सगी बहन जुड़ी हुई है आज, और उनको गर्दन में दर्द था, तो उनको हैंड रेज करना नहीं आता, तो उनका फोन आया था मेरे पास कि बहन मेरा बता दे, मेरे आज गर्दन हल्की हो गई, मैंने झाड़ा लगवाया तो मेरी गर्दन हल्की हो गई। बहुत बहुत। और जी बहन, मैं बाकियों से लेता हूँ। तो गर्दन का दर्द, अलग अलग दर्द में मुक्ति मिल रही है, ये सबसे बड़ी खासियत है। रेनू कंबोज बहन। वंदे मातरम भैया जी। मैं रेणु काम्बोज यमुनानगर हरियाणा से। भैया जी, माता जी के घुटने में दर्द था तो 10 मिनट पहले ये बोल रहे थे झाड़ा लगने से कि एक्यूप्रेशर की जो मशीन है वो मेरे को ला के देना, मैं घुटने पे थोड़ा उसको दबा के मालिश करूंगी। तो मम्मी मेरे पास ही बैठी थी, तो मैंने बोला चलो झाड़ा लगवा देते हैं, इनको लगा के देख लेते हैं। तो भैया जैसे ही झाड़ा लगा था तो मैंने भी इनको पॉइंट दबाया वहां पे जहाँ पे दर्द था, तो उसी टाइम तुरंत पहले झाड़े के बाद ही बोल दिया इन्होंने कि आराम है। भैया जी बताएंगे अब यही खुद, बताओ मुझे। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम माता जी। मुझे भी आराम है जी, आपने बताया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। घुटने का दर्द, गले का, गर्दन का दर्द। अब चलते हैं प्रज्ञा कुमारी। संजय जी, इस नाम के पीछे हैं संजय जी। जी संजय जी बोलिए। शायद उनके नेटवर्क की दिक्कत है। सुनीता शर्मा दीदी।
वंदे मातरम ब- भैया, वंदे मातरम चाचा जी। बोलिए। मैंने भी जो है अभी जो है अपनी मंत्र चिकित्सा का करा है। मैंने भी, मेरी कमर में दर्द हो रहा था 2-3 दिन से, तो मैंने भी किया, और साथ में ही मेरे बेटे ने, मेरे पति देव के भी किया। उनके पैरों में समस्या हो रही थी, तो उनको भी बहुत आराम है, और मेरा तो ठीक ही हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। भैया जी बहुत चाचा बहुत भैया धन्यवाद। आपका भी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अगर आपका माइक अनम्यूट है तो आप अपना विचार रखें। संजय जी, चलो। कर रहा था, और माँ जब चली है तो आपकी आपके आपके एंड से नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, मुझे आ रही है या औरों को आ रही है? चलो। जी, आधा आराम माँ को हो गया। और महेंद्र भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने गुरु का एक बार नाम बता दे तो बड़ी कृपा होती। उनका नाम है महादेव महतो। महादेव महतो। जी। कोटि नमन गुरुदेव जी। कपिल जी, माइक अनम्यूट कीजिए। कपिल जी, जल्दी जल्दी अपने विचार रखें। वंदे मातरम भैया और आप सभी को। हाँ जी, मैंने जैसे 2 दिन पहले बताया था कि मेरे घुटने में दर्द था। पूरा 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 70 से 80% मेरे को आराम हुआ। दूसरा मेरा बेटा जी है कपिल जी, जो इनको भी कमर में दर्द था, और इनको भी 60 से 70% आराम हुआ। और बहुत ही अच्छा लगा भैया जी। मैं ढूंढ रहा था कि वो दर्द कहाँ गया। जैसे झाड़ा मिलता रहा, तो बार बार उसको जबरदस्ती प्रेस कर रहा था, लेकिन अभी दर्द नहीं है भैया जी। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। पूनम सिंह दीदी, पूनम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। सबसे पहले तो धन्यवाद गोविंद भैया को और महेंद्र भैया को। भैया, बेटी के पैर में दर्द था, घुटने से नीचे पैर तक। आप जब झाड़ा लगा रहे थे तो मैंने तुरंत ही उसके पैर को भी पकड़ लिया था। तो वो, अब छोटी सी बच्ची 5-6 साल की, दूसरे झाड़े के बाद कहती है अब अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तीसरे झाड़े पे कहती है दर्द एकदम खत्म हो गया है। तो यही था। उसके लिए धन्यवाद भैया आपका। जी और भैया, बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद। पे कुछ पूछना भी था मुझे आपसे कि ये जो आप झाड़ा लगाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी हीलिंग करते हैं तो हमें पता है कि ये क्यों होता है। पूछने का तो काम। ठीक है भैया, ठीक है, बाद में ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। संजू बहन, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। मातरम भैया। भैया, मेरे अभी गुड़िया की कमर में नीचे नीचे जैसे बहुत दर्द हो रहा था। वो भी कल से हो रहा था, बेचारी के बैठ नहीं पा रही थी, अभी टेढ़ी लेटी हुई थी। तो मैंने उसको पकड़ा। भैया, आपका धन्यवाद। हाथों हाथ रिजल्ट आ गया भैया, माता रानी की कृपा है सब पे। अब और इतने सारे परिवार को देख के आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जो नए जुड़े, मैं तो यही कहूंगी वो हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहें, तो हमारी परिवार और बड़ा हो। जी धन्यवाद भैया। गुड़िया को 2 शब्द बोलने के लिए बोलो। कहाँ गई गुड़िया? जी भैया, 1 मिनट बस। भावना, भावना बेटा। जी भैया, गुड़िया को बता। वंदे मातरम सभी को। मम्मी मेरा जूठ कमर दर्द मम्मी हो जूठ गया। बोल रही है। दर्द था नहीं था? नहीं हो गया सही, 2 बार में हो गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका नेगी बहन। अभी धन्यवाद। अंबिका नेगी, माइक अनम्यूट कीजिए। अंबिका नेगी, माइक अनम्यूट कीजिए। दीदी, आपके मोबाइल पे मैसेज किया हुआ है। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। मेरी तो गर्दन दुख रही थी, वैसे झाड़ा लगाया तो सब बिल्कुल ठीक है। कहाँ से बोल रही हैं दीदी? मैं चंडीगढ़ से। महेंद्र भैया और गोविंद भैया ने पैसे तो नहीं दिए बोलने के? भाई नहीं पता भैया। चला भैया जी, 223 परिवार जुड़ा है, किस किस को पैसे दोगे? बस सभी परिवार वाले जुट जुट के यहाँ बुलवा रहे हो। सभी भाई बहनों को। चलिए, रश्मि ठाकुर बहन, जल्दी से। रश्मि ठाकुर बहन। वंदे मातरम सभी को। और है क्या? जी महेंद्र भैया, मुझे पैर के पास काफी दर्द था, ऊपर हिप जॉइंट में फ्रंट की तरफ काफी दर्द था। बहुत फर्क मिला है, बहुत रिलीफ मिला है, ऐसा लग रहा है जैसे टांग खुल गई है। धन्यवाद भैया आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। जी,
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं भी यहाँ पे, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में जमीनी स्तर जब शुरुआत करी थी शुरू के दिनों में 2016 से हमारे साथ हैं भाई ब्रजेश जी, और उनकी धर्मपत्नी जो दीदी हैं वो आई हुई थी। और मैंने उनको बताया था कि शाम को झाड़ा लगेगा ऑनलाइन, देखते हैं क्या परिणाम आता है और क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो दीदी का मैंने खुद ही किया था। तो दीदी आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा। एक मिनट, कहाँ गया, मैं अपना हाईलाइट करूं। जी, मुझे 60 से 70% तो भी आराम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे ये भी नहीं पता था क्या होगा। जी, बट पहले से हल्का हो गया, जिससे हल्का हो गया है, तो काफी आराम है। तो दीदी कह रही हैं आवाज कम आ रही होगी तो अलग बात है, हल्का हो गया है, 60 से 70% आराम है। ऐसे आपको थोड़ी सी सच्चाई बताऊं, ये दोपहर में रोती हुई आई थी और इनके पैरों पे बंधन लगा के अलग अलग पॉइंट दबा के भेज दिया था, दवाई तो कुछ दिया नहीं। और घर में बोला काढ़ा बनाने के लिए, तो काढ़ा जला के आ गए, पिए नहीं। बाद में दूसरा काढ़ा बना के पिए। तो ये है, हम सभी मिलजुल के इस काम को कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, दीदी को भैया को जाना है, तो मैंने इनका फीडबैक आप लोगों के सामने। जी, सुनीता बहन माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू महेंद्र भैया जी। जी, सुनीता बहन माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरे को एक फीडबैक देना है। वो मेरे पति देव के वो इलास्टिक मैंने बांधा था। बात अभी झाड़ा का बात कीजिए, अगर झाड़ा से संबंधित है तो उसको कीजिए, वो ठीक रहेगा। मोनिका बहन आगे की चौपाल थोड़े से हैंड से ले लो, मैं भैया और भाभी जो आई हैं दीदी उनको जरा विदाई कर। जी भैया जी, भैया जी। तो विनय श्रीवास्तव भैया जी, माता जी से बुलवाना है भैया जी। हाँ हाँ मोनिका दीदी जी, माता जी को आज हमने वॉकर से चलवाया भी। आज मोनिका दीदी वॉकर से चलवाया और हर बार दर्द जो है अपनी जगह बदल रहा था। मतलब पहले कमर पे था, उसके बाद कमर के पीछे गया, फिर घुटने पे आया, इस तरीके से 4 जगह बदला दर्द। माता जी बोलिए। माता जी आराम है आपको? ठीक है बिटिया, दर्द ठीक है। विनय भैया जी झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे दीदी झूठ क्यों बोलेंगे। और कल महेंद्र भैया से बात हुई थी। महेंद्र भैया, जो आपने हाथ के लिए कहा था कि हाथ में 1/2 इंच वाला बांधना, तो हमने हाथ पे भी आज 5वीं बार पकड़ा, हाथ में भी आराम मिल गया है। बहुत आराम है भैया, बहुत आराम है, बता रही। हाथ का तो बहुत आराम है भैया जी। बस अब थोड़ा उठने लगे, बस थोड़ा उठाने में दिक्कत है, बस उठाने में दिक्कत है, और दर्द अब बिल्कुल नहीं। इस करवट हम सो नहीं पाते थी। हाँ, मगर बहुत आराम है भैया। भैया हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं, सही बताएं, आश्चर्यचकित हैं भैया। हमें भी नहीं मालूम है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता भैया। ये अच्छा हुआ, की मर्जी है, क्या है मालूम नहीं हमें। मैं नहीं जानता कि कैसे ठीक होता है, लेकिन बस इतना ही जानता हूँ करते करते कि इस तरह से करने से ठीक होता है। आज इतने लोगों को ठीक हो रहा है, ये बहुत बड़ी चमत्कार ऊपर वाले की। आज जो सुबह भैया हमारी आपकी बात हुई कि इसको किया जाए हर सैटरडे को, भैया ये बहुत बढ़िया है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। माता जी ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे जी। माता जी प्रणाम। दमयंती दीदी। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मेरी मम्मी का गले के पीछे मिस साइड में बहुत दर्द था 2-3 दिन से, इससे 90% कम हुआ। 90% कम हुआ। माता जी को बुलाए, माता जी को बुलाए ना। मम्मी बता कम हुआ अभी। माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहाँ पे दर्द? हाँ, जो गला पर इधर दर्द था, गले के कान के पीछे। अभी दर्द में आराम है? हाँ बहुत आराम है, थोड़ी सी लग रही, कहीं थोड़ा सा दम।
वो किसी किसी को रह जाता है, किसी को बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, तो कल सुबह हाँ, तक में आराम आ जाएगा, कल सुबह तक में ठीक हो जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी। थैंक यू। जी मंजू बहन। वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरा को तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं किसी को भी कमर में दर्द है तो मैं झाड़ा लगवाऊं। फिर अभी संजू दीदी ने जैसा बोला था कि वो पाँव के पंजों में भी झाड़ा लगाया था तो दर्द ठीक हो गया। फिर मैंने मेरी बेटी से पूछा, उसको ना गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, पेट में हर समय गैस की तकलीफ होती रहती है, बहुत दुखती है उसको। तो वो मार्केट जा रही थी अपने भाई के साथ में। मैंने उसे बोला कि अभी झाड़ा अगर तुझे लगवाना है तो बोले ठीक है मैं रुक जाती हूँ 10-15 मिनट। फिर उसको लगाया दीदी, 2-3 जगह से, जैसे भैया ने 2-3 बार बोला वैसे 2-3 बार उसको अलग अलग जगह से पकड़ के लगवाया। और उसने बोला सही में कि मम्मी मेरे को आराम है। वो उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला कि मुझे आराम है। मैं उसको बार बार में पूछूं क्या वाकई में तेरे को आराम है, वाकई में आराम है? बोला हाँ मम्मी मुझे आराम है। और अभी वो मार्केट चली गई, नहीं तो मैं उसके मुंह से बुलवाती थी। और उसको बहुत अच्छा लगा है दीदी। भैया बहुत जी अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल बहन। हाँ, वंदे मातरम भाई साहब। मन से हम धन्यवाद। आपको प्रणाम करते हैं, आपके माता पिता को अरे प्रणाम बाप रे बाप। करते हैं। दीदी आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम आप कीजिएगा तो हम किनको प्रणाम करेंगे। मैं आपके माता पिता को प्रणाम कर रही हूँ, जी सही में मन से। और हमारे धन्यवाद। पास इतनी सारी चिकित्सा है, हमारी धरोहर है जिसको हम वहम समझते हैं। सही बोलूं तो शायद बताने में भी कई बार डर लगता है कि सामने वाला पागल समझेगा हमें। कई बार खुल के नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जी अभी जी। मेरे दांत में दर्द था। मुझे नहीं पता कि आपने कमर के लिए बताया था कि दांत के लिए या पूरे शरीर के लिए। कल भी मैं शायद आपसे बात की थी, आपको याद होगा। तो जी 1 या 2 बार में मुझे हल्का हो गया था दांत का दर्द। और अभी मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे कौन से दांत में तो बहुत हल्का हल्का सा बचा है। मतलब जो इतनी इंजरी सी थी वो तो जरा सा रहेगा ही, लेकिन दांत का दर्द का फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस साइड आपको के दांत में दर्द है दीदी, जिस जी, साइड के दांत में दर्द है, बायां अथवा दाएं किधर है? दाहिने तरफ का दांत का दर्द था, तो जब आप फूंक मारने के लिए बोल रहे थे तो मैं फूंक को अंदर की तरफ खींच रही थी। और मसूड़े को नहीं पकड़ सकती थी तो मैं इधर से ऐसे इसको प्रेस कर रही थी। दांत में सरसों का तेल, सॉरी कान में सरसों का तेल जी। थोड़ा ज्यादा मात्रा में, आधा चम्मच की मात्रा में भर दो। और उस करवट मतलब विपरीत करवट में होकर के सो जाओ। जब लगे कि 10-20 मिनट, आधा घंटा बीत जाए, पौन घंटा बीत जाए, 1 घंटा बीत जाए, फिर उसको उलट करके कोई प्लेट कोई कटोरी में उसको गिरा लेना। तकिया में ना गिरे, ऐसा अपने सावधानी से करे, तो आज रात में ही आपका दांत का दर्द सुबह तक ठीक हो जाएगा। मतलब दाहिने तरफ दर्द है तो दाएं कान में आधी चम्मच सरसों का तेल डाल लूं? आधा चम्मच, 1 चम्मच, जो आपको मन में आए, जितने मैं में डाल लगे कि दूंगी। पूरा भर गया हो। और कर्णपूर्ण, उसको हाँ। जब लगे 1 घंटा हो गया, लेटे 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 लेटे, फिर उसको कोई कटोरी प्लेट में ला करके फिर इसे गिरा दीजिएगा। जी, ताकि वो या रूम से फिर भी उसके निकाल कपड़े सकते हैं। कपड़े या रुई के माध्यम से उसको पोंछ करके साफ कर लीजिएगा। और रात जी, भर में सुबह में आप देखिएगा कि आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गरम नहीं करना है, साधारण सिंपल साधारण सरसों का तेल डालना है, गरम उरम कुछ नहीं हाँ, करना है। जैसा टेम्परेचर है रखते हैं। जी, जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जी धन्यवाद। बबीता यादव दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम चाचा। चाचा हमारे कमर में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। अभी तो 80% ठीक हुआ है, अभी 20% है, हमको आशा है ठीक हो जाएगा। क्योंकि भैया चाचा हम बहुत बार सीढ़ी पर से गिरे हैं, वैसे भी गिरे हैं ना, इसीलिए। जी दीदी। थैंक यू भैया। श्याम सुंदर भैया जी। श्याम सुंदर भैया जी हैंड रेज करके कहीं गए क्या? चलो दूसरे को लेते हैं। आ गए आ गए। जी भैया जी। मैं बाद में करता हूँ, शोर बहुत है मेरे पीछे। भैया जी खाना नहीं खाया क्या? नहीं अभी तक नहीं खाए। आवाज नहीं आ रही है। तभी आवाज नहीं आ रही। नीसा बहन। नमस्ते दीदी, नमस्ते चाचा जी।
मेरे है ना लेफ्ट साइड में है ना जांग के तरफ पेटू के ऊपर दर्द हो रहा था, काफी देर हो गए थे, जैसे आज 7 दिन हो गए थे ना फास्ट रखते हुए, आज खाना खाया था ना, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी आप झाड़ा लगा रहे थे ना, मैंने यहाँ से प्रेस करा 3-4 बार, मैंने ऐसे करके दबा दबा के देखा, और फिर आपके झाड़ा लगाने से चाचा जी बिल्कुल ही आराम हो गया मेरे को। जी दीदी। गुलशन अख्तर भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ, जुनेद की मम्मी बोल रहे हैं झारखंड से। मेरा भी आपका जी झाड़ा जी लगाए से, हाँ, भगवान की कृपा से हल्का हुआ है। जी जी, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। बहुत दिन से था भैया जी, 10 साल से भी था, जी, लेकिन हल्का आराम है। चलिए, बहुत नस खुशी तो, हुई। हाँ, नस तो मेरा थोड़ा तना हुआ, पाँव तो टेढ़ा हो गया, ये तो आपको मालूम है भैया जी। जी जी, हमको मालूम है। हाँ, लेकिन आराम है। बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और क्या बोल। अमित। हाँ, नमस्ते भैया जी। मेरा दर्द जो है, झाड़ा लगाया तो जितनी बार झाड़ा लगाया पर ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से फिर टेल बोन में ऐसे जा रहा था, पर इस समय 50% आराम है। आपने कहा ना, जी जब ऊपर किया तो वो नीचे जांग में चला गया, जांग में किया तो पैर में, पैर से फिर नीचे फिर ऊपर, पर अब आराम है 50%। चलिए, धन्यवाद, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। पूरब पूनिया दीदी। भैया जी आप आ गए ना। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। जी दीदी। दीदी, मुझे कमर में और घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और जैसे ही भैया ने झाड़ा लगाना शुरू किया, मेरे तुरंत आराम हो गया। मैं घूम कर भी देखा चारों तरफ, तुरंत आराम हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत चाचा जी, धन्यवाद। मेरी एक बात पूछनी थी मुझे। धन्यवाद। अब जैसे हमने झाड़ा लगवाया लगाया, और वो अब खाना खाएंगे, तो क्या ऐसे होता है क्या कि इतनी देर बाद खाना खाना है, ऐसा कुछ भी होता है क्या ना इसमें? ना ना, नहीं नहीं दीदी, जी। इसमें कुछ नहीं है। आप अपना और जो करना है करने के लिए जा सकते और हैं, कर सकते पहले हैं। भी इतनी देर पहले खाना खाया हुआ होना, ऐसा भी कुछ नहीं है ना? ना ना, इसमें कोई परहेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो ठीक हो जी। गया, मतलब ठीक हो गया, और उम्मीद है कि नहीं आता है। इस टाइप का कभी नहीं हुआ कि पेशेंट घूम करके फिर आया है, ऐसा नहीं होता है। तो वो सुबह वाला में एक दो केस ऐसा हुआ है मेरे साथ में, जिनको झाड़ा लगाया था सुबह में, तो फिर से वो शाम तक बोले थे कि अगर नहीं ठीक होगा तो आना। तो और ऐसा कोई परेशानी नहीं है अभी। ये बेचलाल सरोज, लंबा नाम वाली बहन। हम्म, हम्म, बच्चे लाल सरोज आजमगढ़। जी भैया जी, प्रणाम। हाँ, अच्छा, प्रणाम। भाई और निकल गए क्या? हेलो। हाँ बोलिए। तो कह रहे थे सर, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, पर झाड़ा तो मैं नहीं लगवा पाया अपनी मम्मी का, क्योंकि बहुत दिन से उनको है शरीर में। तो मैं सबकी चलिए, बातें अगले सुन समय रहा था, से। तो अच्छा लग रहा, तो मैंने सोचा मैं भी सर से बात। जी। जी भैया। जब नेक्स्ट अगली मीटिंग में भैया। अगली अगली जब होगी तो जी जी दे दी जाएगी। ठीक है। धीरज जी शर्मा। जी। धीरज शर्मा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चौपाल का हर हर पल कीमती है, समय का साथ दीजिए। वंदे मातरम आप सबके लिए। मैं जयपुर से जुड़ी हूँ, मेरे पड़ोस में अंकल रहते हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। मैंने आज पहली बार झाड़ा लिया है, मेरे हाथ में बहुत दर्द था, डॉक्टर ने इसके लिए बहुत दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन पहली बार में आपके झाड़े से मुझे बहुत आराम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जी जी, धन्यवाद। अजीत जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद भैया। भैया जी, हमारी धर्म पत्नी को कमर में दर्द था, दोनों साइड में दर्द हो रहा था।
और आपके झाड़ा लगाने से उनको काफी आराम है। जी और ये 10-12 साल से है, लेकिन काफी वाह आराम उनको हुआ है। जी जी बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। संगीता बहन चंडीगढ़। संगीता बहन चंडीगढ़, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। सारे भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया, जिस दिन किडनी वाला हो रहा था उस दिन मेरे को धरण पड़ी थी। और सुबह से मैंने वो रस्सी बांधी, जैसे महेंद्र भैया बताते हैं। तो वैसे 6 से 7 बारी बांधी थी। मेरी धरण 3 बजे तक ठीक हो गई। जैसे ही मीटिंग हमारी खत्म हो रही थी उसके बाद मैं उठी तो ठीक हो गई थी, केवल रस्सी बांधने से। बहुत बुरी तरह मैं मतलब कोई काम नहीं कर पा रही थी। और आज आज के टाइम में, आज भैया जब मंत्र कर रहे थे तो मैंने देखा कि घर परिवार में कोई हो तो सभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर मैंने देखा कि मैं अपना ही कर लेती हूँ। 15-20 साल पुराना मेरी एड़ी में दर्द होता है भैया। मैं जब तक दवा न लूं तब तक मैं सो नहीं पाती। तो आज वैसे ही जो पति देव हैं तो उनसे झाड़ा लगवाया जैसे भैया बोल रहे थे। और उसमें और मतलब इतना आराम, खड़े होकर के अपना हिला उला रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी और इस मंत्र में जी बहुत जान है भैया, मैं क्या बताऊं, जादू हो गया जैसे लग रहा है। वर्षा चड्डा दीदी, दिल्ली रानीबाग। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। धन्यवाद। भैया मैंने तो देखा है, ऐसे कोई दर्द तो था नहीं तो मैंने किया नहीं है। वैसे अगर आप कहो तो टाइफाइड वाला अनुभव बता देती हूँ। वो कल करते हैं। नहीं जी भैया। आशीष गुप्ता भाई। आशीष गुप्ता। वंदे वंदे मातरम भाई जी। मैंने अपने माता जी के लिए लगवाया था। सुबह भाई जी से बात भी हुई थी, मगर इनको 8 साल से रूमेटाइटिस अर्थराइटिस है। और इनको लेफ्ट पैर में पूरी ये दर्द होती है, पूरी चलती हुई दर्द होती है। ये नीचे घुटने पर जांग तक लंबी लंबी। आज कुछ हल्का सा आराम लग रहा है, मगर ये 7 से 8 साल से दवाइयां ले रही हैं। एलोपैथिक दवाइयां भी ले रही है ये। जी तो आज पहली बार इन्होंने झाड़ा लगवाया है। वो आपसे भाई जी वंदे मातरम। जी धन्यवाद भैया, बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी, सुबह आपसे बात भी हुई थी तो वो लगवाया था, मगर इस समय अभी फूक लगवाई है तो थोड़ा सा आराम लग रहा है। ये लंबी लंबी होती है हमको दर्द इनको लंबी लंबी होती है नीचे की जांग तरफ, पर, जांग पे जी। चलने में लंगड़ाहट लगती है। जी वही से आज आपसे झाड़ा लगवाया भैया जी, कुछ आराम लग रही है हमको। ठीक, आप ही कृपा से बहुत ठीक हो जाए। आप सभी के। ऊपर वाले की जो भी हो। सुनीता बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मैं ये बोल रही, मेरे लड़का के वो कमर में और कभी पेट में दर्द होने लगता है कभी कभी, और अभी भी हो रहा है। जी, ठीक है, इसके लिए कल बात करते हैं बेटा। जी। विजय जी, माइक अनम्यूट। हर हर महादेव। जी, आपने भी चिकित्सा में भाग लिए। हर हर महादेव कह रहे हैं। हर महादेव। हमको भी आजमाए हैं, थोड़ी सी दर्द थी जो है इस समय आराम मिला, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे। धन्यवाद। और ये थोड़ा सा तरीका जो हाथ में वाला था उसको एक बार फिर से बता दीजिए, जो हाथ में बताए थे आप। जी, वो कल बताएंगे। बात करते हैं। पूजा बहन अलवर, आपने क्या मंत्र चिकित्सा की ड्यूटी बनी? भैया, मैंने मंत्र चिकित्सा अपने लिए ही ली थी। मुझे सर्वाइकल की समस्या रहती है, इसके लिए मैंने ली थी। तो मुझे कंधे के दर्द में और गर्दन के दर्द में बहुत आराम है पहले से। more than 50% आराम है जो मैं कह सकती हूँ। लेकिन मुझे भैया से एक बात और पूछनी थी, चाचा जी से।
मैंने ये चिकित्सा जो है वो बैठ करके ली थी। मुझे इससे पहले कमर में दर्द नहीं था, जैसे एक बार पहले कंधा पकड़ा, फिर गर्दन पकड़ी, तीसरी बार में यहाँ से पकड़ा, तो यहाँ सब तो आराम आ गया, लेकिन मेरे लोअर बैक में अचानक से दर्द शुरू हो गया तब से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैंने बैठ की चिकित्सा ली तो मुझे वहाँ टेलबोन के आसपास दर्द हो रहा है या लोअर बैक में? इसके लिए मुझे आगे क्या करना होगा? ऐसा कोई दर्द वाला तेल वहां पर लगा लीजिए, हम समझते हैं कि ये भाग जाएगा। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कोई दर्द का मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ हो अगर रहा है, यहाँ अगर से यहाँ दर्द हो रहा है। वाला तेल ना हो, दर्द वाला तेल ना हो तो सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन, ये जी दोनों को डाल करके जलाइए, और जलाने के बाद में उसको वहां पे तेल वाले दर्द वाले जगह पे लगाइए। जी चाचा जी, धन्यवाद। बाकी ये वास्तव में एक चमत्कारिक चिकित्सा है। जी जी, मेरे लिए भी। माता रानी का धन्यवाद, आपका भी। जी। जसविंदर कौर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जसविंदर कौर। जी भैया, वंदे भारत। हेलो जी हाँ जी। जी बोलिए। भैया, मेरे एड़ी में दर्द था तो किए, अभी तो थोड़ा फर्क पड़ा है एड़ी में। जी धन्यवाद। और भैया मेरे को ना घबराहट बहुत हो रही है, पता नहीं कल से ही हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? दालचीनी को का पाउडर मधु के साथ में चाट करके खा जाइए, आज रात से आराम आने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा। मुझे अनम्यूट किया गया भैया जी, आपने किया, फिर दीदी ने किया है। मैंने कहा क्या हो गया? ये हंसी सबको दिखनी चाहिए। वो दीदी कह रही कि मेरी नकल करके मत बैठ, मैं तो देखा भी नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सामूहिक एक बार भैया, एक बार भैया, अगर ये सबको का हैंडल्स हो गया है, एक बार सबको माता जय माता दी का नारा लगाए हम लोग 3 बार। मैं वही करने वाला। 3 बार। जी जी जोर भैया से बोलिए। बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। सारे बोलो। जय माता दी। प्रेम से बोलो। सब अपने अपने जय माइक माता दी। सब अपने अपने माइक कर जी। लीजिए। जय माता दी। 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 तारा फेरा वाली दा बोल वाली सके का बोल बोल दे दे माता दी। माता जय की माता दी। जय जय जय। शेरा वाली माता जय जय माता माता दी। की जय। दी। जय माता दी। शेर वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। क्या देवी सरस्वती। तो आप सभी का समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के इस अभियान में जुड़ने के लिए, सहयोग देने के लिए, अनुभव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य है। आप सभी ने बहुत अच्छा, और सोनिया खान दीदी का हैंडल्स है, शुरुआत सोनिया खान दीदी से और आखिरी में भी। और आप सभी की कुछ, आपके सभी के लिए सूचना है, वो सूचना जरूर सुन के जाइएगा। हाँ जी दीदी। भैया एक तो अगली क्लास कब लगेगी? क्योंकि मेरे पति देव रह गए, वो दवाई लेने गए हुए थे बाहर। चल ठीक है, वही सूचना देनी थी कि हम अगली क्लास कब करें। नहीं भैया, सूचना तो और देनी थी मेरे को तो। यह कानिशा जी, ये देखो, चूहा और बिल्ली तक तो ठीक था, लेकिन देखो छिपकली पकड़ रही है। ये है कहाँ? छिपकली है कहाँ? छिपकली भैया वीडियो बना के डाल रखी है इन्होंने इंस्टाग्राम पे, पता नहीं क्या में डली हुई है छिपकली, वो पकड़ के ऐसे उठा के लेके जा रही है। अब किसी को तो छोड़ दो कानिशा जी। दिखाती हूँ भैया जी, दिखाती हूँ मैं शेयर करके स्क्रीन। चलिए जब तक पर भैया होती कर सकते हैं शेयर। हाँ, वो मैंने आज बंद कर दिया था ताकि कोई बीच में वो छेड़े ना। अब आप शेयर कर देख दो भैया, दिखा दूंगी। सकते। ये चौपाल का आप दूसरा हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ पे परिवार की तरह हंसना, मुस्कुराना, लड़ना झगड़ना,
मैंने आज तक ये देखा था कि छिपकली देख के बहनें भागती हैं, ये बहन से छिपकली भाग रही है। वाकई तो बड़ी शेरनी निकली। मुंह तो ऐसे बना रही, बेचारी को खा जाएगी। हाँ, वो भैया सोनिया दीदी ने इंस्टाग्राम पे देख ली होगी। लेकिन एक चीज आज इसी चौपाल के माध्यम से आप सभी बहनें जो छिपकली से डरती हैं, अब उन सभी के अंदर एक डर तो खत्म ही हो जाना चाहिए कि छिपकली आपका कुछ नहीं कर सकती। आप ही जैसी ये बहन है जिसने छिपकली को अपने हाथ से जिंदा पकड़ के उसको घुमा फिरा रही है। भैया मैं तो छिपकली की वो बड़ी वाली प्रजाति होती है ना, वो इतनी बड़ी, हाँ, सारे भाग रहे थे, वो छपटन को कहते हैं। मैं तो उसकी पूंछ पकड़ के फेंक आई थी, इतनी बड़ी जो मेरे हाथ से भी लंबी। सब कह रहे थे तो इतनी जहरीली होती है, इसका कहीं पेशाब कर दे तो एलर्जी हो जाती है। मैं कहा देखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया दीदी। आपकी वजह से आज न जाने अनेकों बहनों के अंदर छिपकली से डर निकला होगा, और जो फिर भी डरे तो मरे। जी भैया। आकांक्षा, मैं नहीं डरती, मैं तो इतना वो फन किया था। मैं घर पे थी शादी से पहले, ऐसी होंगी शायद 8वीं 9वीं क्लास में, सांप घुस गया हमारे कमरे में। इतना फन कर रहा वो, और दवाई भी मेरे से डलवाई। और मैं इतनी वो वहां पे तिजोरी रखी थी अलमारी, उसके ऊपर खड़ी हो गई उसके साथ ऐसे करके सेल्फी ले रही। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपके अनुभव ये हकीकत के अनुभव हैं, तो हमारे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं चाचा जी से ही चाहूंगा कि अगली सूचना जो हमारी जो जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आज चाचा जी आप अपने विचार रखें कि अभी जो आपने परिणाम देखे उस परिणाम के आधार पे आप अपने 2 शब्द जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सही में आज मेरे लिए खुद ही ये एक चमत्कार का, मेरे लिए तो बहुत चमत्कारिक चीज हुआ है, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक साथ इतने लोगों को लाभ मिलेगा। और जिनको कोई परेशानी नहीं थी, या शायद उन लोगों ने क्या किया मालूम नहीं, सभी ने सभी ने किसी का प्रयोग किया, ये भी नहीं समझ पाए हम। हो सकता है सभी ने किया होगा कुछ ना कुछ प्रयोग, लेकिन जिनको लाभ नहीं मिला हो वो निराश ना हो। हमारा बंधन चिकित्सा है, हमारा जड़ी बूटी है, हमारा हेम्योपैथ है, हमारा आयुर्वेद है, उन सभी से हम आपको अवश्य स्वस्थ करेंगे। ये हमारी अपनी विश्वास है। आप लोग भी हमारे पर ध्यान दें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, किसी न किसी रूप से, या बंधन चिकित्सा हो सकता है, वह एक्यूप्रेशर का माध्यम हो सकता है, वह जड़ी बूटी के माध्यम से हो सकता है, हेम्योपैथ के माध्यम से हो सकता है, आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से हो सकता है, लेकिन हम हर हाल में आपको स्वस्थ कर सकते हैं, ऐसे हमें विश्वास है। और गोविंद भैया और हम अगर 2 जन मिल जाते हैं और हम पर, आप दोनों पर विश्वास करते हैं, हमें पूरा विश्वास है, चाहे वो छोटी अथवा बड़ी कोई भी बीमारी हो, तो उसको हम लोग दोनों मिल करके हराएंगे, ठीक करेंगे। और अगला मेरा यही चीज को, हम अगला शनिवार को ही फिर हम सोच रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय देते हैं आप लोगों को, और हम भी समय आप लोग से लेते हैं। जब इतना जल्दी कुछ नहीं हुआ, इतना दिन में कुछ नहीं हुआ, तो 1 सप्ताह में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला शनिवार को फिर हम लोग इसी टाइप से जूम मीटिंग में मिलेंगे, और इस टाइप से झाड़ा का प्रक्रिया के द्वारा, झाड़ करके मंत्र चिकित्सा के द्वारा आप लोगों का एक इलाज करने का फिर एक प्रयास रहेगा मेरा। उस वक्त देखते हैं कितने लोगों को फायदा होता है। जी भैया, आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सूचना यही रही कि अगले शनिवार को शाम की चौपाल में, स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस चौपाल में सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा द्वारा दर्द मुक्त करने का एक अथक प्रयास जारी रहेगा, और इसमें आप सभी का सहयोग तन मन से चाहिए। उसके लिए कोटि कोटि नमन।
शब्द तो बहुत है, बातें बहुत करनी है, लेकिन मंत्रों का एक बहुत जीता जागता उदाहरण, जो भी ये मानते हैं, जिन्होंने भी महाभारत सुनी हो, तो आपने देखा होगा कुंती ने तो मंत्र के माध्यम से बिना गर्भ के बच्चा हाथ में ले लिया। तो ये मंत्र की शक्ति है, आराध्य की शक्ति है, विश्वास की शक्ति है। ये मंत्र चिकित्सा विश्वास का दूसरा नाम है। तो आप सभी इसी प्रकार से इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं सुबह योगाभ्यास, 11:30 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग, 2 से 3 बंधन चिकित्सा, शाम की चौपाल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी। नहीं तो बात खत्म ही नहीं होते।